ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जैतपुर के दौलतपुर गांव में पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा की फार्म हाउस पर आयोजित खेती की बात खेत पर किसान सम्मेलन में पहुंचे। यहां उन्होंने किसान पाठशाला के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। योगी ने कहा कि आज किसान वे सभी सुविधाएं पा रहा है जिनके लिए पहले तरसना पड़ता था। बुंदेलखंड में जहां पानी संकट था, आज सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। उन्होंने किसानों से उर्वरक का कम उपयोग कर धरती माता का स्वास्थ्य बनाए रखने की अपील की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन हैं और अब डीबीटी के जरिए भुगतान सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश देश को 55% गन्ना और 35% गेहूं दे रहा है। गन्ने की एमएसपी 400 रुपए कर दी गई है और अब तक 2.92 लाख करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। रामशरण वर्मा की खेती मॉडल की सराहना करते हुए योगी बोले, रामशरण वर्मा 1 एकड़ में 250 क्विंटल आलू पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि तकनीक और मेहनत से खेती में बड़ा बदलाव संभव है। सुनिए योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। आज वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। अब किसान, अन्नदाता किसान इन सुविधाओं का लाभ भी ले रहा है और उसे हम तकनीक के साथ जोड़ने का भी कार्य करेंगे। ओडीओपी, एसएसजी, बीसी सखी, ड्रोन दीदियां, ये रोजगार के स्थानीय उद्यम के प्रदेश में सशक्त माध्यम बने हैं और इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 हमारे क्लाइमेटिक जोन है। इसके अनुरूप तकनीक, बीज, अच्छी किस्म का बीज किसान को उपलब्ध हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी बात को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो पहले 2017 के पहले थी, लागत अधिक था, अन्नदाता किसानों को लाभ और एफपीओज के माध्यम से कैसे हम कोऑपरेटिव खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, इसका उदाहरण भी यहां पे रामशरण वर्मा जी और उनके सहयोगियों ने बाराबंकी के इस दौलतपुर में करके दिखाया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, उत्तर प्रदेश में सब सुविधाएं हैं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, तकनीक को अपनाना होगा, समय पे खेती को प्रोत्साहित करना होगा। जो तकनीक और नवाचार वर्मा जी ने अपने यहां किया है, वही हम भी अपनाएंगे तो हम भी प्रगतिशील किसान बनकर के प्रगतिशील खेती के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री रामशरण वर्मा जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। इन्होंने खेती का यह मॉडल दिया और यह मॉडल व्यवहारिक धरातल पर है और इसीलिए तो कहा गया है खेती की बात खेत पर। अब ये लखनऊ के सचिवालय में बैठ करके नहीं, किसान के खेत पर बैठ करके हम करेंगे और किसान के खेत पर बैठ करके योजना का लाभ अन्नदाता किसान को देंगे। हमारा अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा तो देश समृद्ध हो जाएगा। किसान प्रगति करेगा तो प्रदेश प्रगति करेगा और प्रदेश प्रगति करेगा तो देश विकसित संकल्प, प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तेजी के साथ आगे बढ़ा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आपने देखा होगा एमएसपी का भुगतान पिछले 8 वर्ष से लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप बिचौलिया नहीं, किसान या खेती करने वाला व्यक्ति ही अपनी उपज को क्रय केंद्र में बेच सकता है।
अन्नदाता किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो, वैल्यू चेन स्टोरेज प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास। सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान, ड्रोन डोजिंग, सौर ऊर्जा, एफपीओज, स्टार्टअप्स आधारित फसल और मूल्य संवर्धन की योजना आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। खरपतवार नियंत्रण, सॉइल टेस्टिंग, प्राकृतिक खेती पर जो आज विशेष फोकस हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और किसानों को कृषि में उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करना, जिसका उदाहरण आज हम यहाँ पे श्री राम शरण वर्मा जी की खेती में देख रहे हैं। यानी खेती भी लाभकारी हो सकती है, ये देखना है। राम शरण वर्मा उसके उत्कृष्ट उदाहरण है और जिन किसानों को हमने भी मंच पे सम्मानित किया है, ये उसके उदाहरण। मैं किसान पाठशाला कि आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेती की बात खेत में, और आज एक किसान पाठशाला प्रदेश के अत्यंत प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी के इस फॉर्म में हम लोग आयोजित करके वास्तव में खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे अन्नदाता किसान को खुशहाल करके देश को समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत नजदीक से यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री राम शरण वर्मा जी और उनके साथ के उन सभी प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान खेती और खेती से संबंधित उन सभी सेक्टर में दी है। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ करिए। आप में से बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्र में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई वेजिटेबल में, कोई ऑर्गेनिक फसलों में, कोई डेयरी के सेक्टर में कुछ न कुछ नवाचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कम लागत अधिक उत्पादन के लिए समय पे खेती, अच्छा बीज और समय पे देखभाल हो जाए तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत उर्वरा भूमि है। ये डबल इंजन की सरकार अपने अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ साथ प्रदेश के विकास में और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका का सहयोग करना चाहती है, लेना चाहती है और सहयोग करना भी चाहती है। और आज इसी दृश्य से मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। किसान पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वही मंच से पद्मश्री रामशरण वर्मा ने कहा, आज मैं 1.25 लाख रुपए का चश्मा पहनता हूं, साल में 40 से 50 विदेश यात्राएं करता हूं और 300 एकड़ में खेती कर रहा हूं। मजदूरों को सालाना 2 करोड़ रुपए मजदूरी देता हूं। ये सब सरकार की मदद और उन्नत खेती की देन है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने घोषणा की कि बाराबंकी में केले के टिश्यू कल्चर की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दौलतपुर में किसानों के घर सचमुच दौलत बरस रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश के उन्नत किसानों को एक मंच पर लाना, वैज्ञानिक खेती और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। किसान सम्मेलन और खेत की बात खेत से शुरू किए जाने की
एक शुभारंभ या एक पहला अवसर है। मुख्यमंत्री किसान के खेत से किसान की बात करने के लिए यहाँ आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और ये एक दूसरा अवसर है जो उत्तर प्रदेश में आपके आने के बाद मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से लाखों किसानों के साथ संवाद कर उनको तकनीकी पहुंचाने के 8वें संस्करण किसान की पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, श्री राम शरण वर्मा जी का, सिंघानी साहब का और सभी अपने मित्रों का और आप सब सम्मानित किसान भाइयों और बहनों का हृदय। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातपुर दौलतपुर में किसानों को आधुनिक टेक्निक और वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रामशरण वर्मा जैसे उन्नत किसान मॉडल से ये साफ है कि मेहनत और टेक्नोलॉजी के संगम से खेती में बड़े बदलाव संभव है। ऐसे कार्यक्रम किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।